जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का डेली अपडेट्स चैनल पर। आज की क्लास में हम करेंगे लुसेंट जीके सीरीज़ के पॉलिटिकल के 100 क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1935, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 27 सितंबर 1925, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। सही उत्तर है ऑप्शन सी 27 सितंबर 1925। 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी अहमदाबाद। सही उत्तर है ऑप्शन ए नागपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय नागपुर में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है। ऑप्शन ए मोहन भागवत, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी केशव बलिराम हेडगेवार। सही उत्तर है ऑप्शन डी केशव बलिराम हेडगेवार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक केशव बलिराम है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1980, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी अन्य। सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1980। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। भारतीय जनसंघ का स्थापना दिवस कब भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 27 सितंबर 1925, ऑप्शन बी 25 मार्च 1960, ऑप्शन सी 21 अक्टूबर 1951, ऑप्शन डी अन्य। सही उत्तर है ऑप्शन सी 21 अक्टूबर 1951। 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है। ऑप्शन ए घड़ी, ऑप्शन बी लालटेन, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी कमल। सही उत्तर है ऑप्शन डी कमल। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 15 अक्टूबर 2012, ऑप्शन बी 26 नवंबर 2012, ऑप्शन सी 17 दिसंबर 2013, ऑप्शन डी अन्य। सही उत्तर है ऑप्शन बी 26 नवंबर 2012। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री कौन है। ऑप्शन ए अशोक कुमार सेन, ऑप्शन बी हंसराज खन्ना, ऑप्शन सी भीमराव रामजी अंबेडकर, ऑप्शन डी अन्य। सही उत्तर है ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर। भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री भीमराव अंबेडकर जी थे। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 18। सही उत्तर है ऑप्शन ए 25। लोकसभा के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष है। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 30 वर्ष। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम या न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी जरूरी है। योजना आयोग कब बनाई गई। ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1960। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1950। योजना आयोग का निर्माण 1950 में किया गया था। वर्तमान में योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है। योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है। ऑप्शन ए केंद्र आयोग, ऑप्शन बी मुखर्जी आयोग, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी अन्य। सही उत्तर है ऑप्शन सी नीति आयोग। योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग कब बनाई गई। ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015,
ऑप्शन बी 13 अप्रैल 2014, ऑप्शन सी 23 जून 2015, ऑप्शन डी अन्य। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ने कार्य करना प्रारंभ किया था। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2015, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 2014, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2014, ऑप्शन डी 26 जनवरी 2015। सही उत्तर है ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2014। गांधी जी के जन्मदिन यानी 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ किया गया था। निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 1995। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1999। निर्मल भारत अभियान 1999 में चलाया गया था। आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी अन्य। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1942। आज़ाद हिंद फौज सन 1942 में सक्रिय हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? ऑप्शन ए सितंबर 1950, ऑप्शन बी अगस्त 1953, ऑप्शन सी अगस्त 1952, ऑप्शन डी जनवरी 1899। सही उत्तर है ऑप्शन सी अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन ए पुणे जागरण, ऑप्शन बी धर्म सुधार आंदोलन, ऑप्शन सी फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन डी गौरवपूर्ण क्रांति। सही उत्तर है ऑप्शन ए पुणे जागरण। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुणे जागरण की घटना से माना जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की स्वतंत्रता यानी 1947 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए दीवाना चमन लाल, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर है ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए WC बनर्जी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है। किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया है? ऑप्शन ए कूपलैंड, ऑप्शन बी लुइस फीसर, ऑप्शन सी गोखले, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर है ऑप्शन ए कूपलैंड। कूपलैंड ने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया है। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1933। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1933। महात्मा गांधी ने सन 1933 में हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था। रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1819, ऑप्शन डी 1958। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1919। रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल समूह का था? ऑप्शन ए लेबर पार्टी, ऑप्शन बी लिबरल पार्टी, ऑप्शन सी राजकीय अधिकारी, ऑप्शन डी अन्य।
सही उत्तर है ऑप्शन ए लेबर पार्टी। स्टैफोर्ड क्रिप्स लेबर पार्टी समूह का था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? ऑप्शन ए बर्मा से, ऑप्शन बी जापान से, ऑप्शन सी थाईलैंड से, ऑप्शन डी सिंगापुर से। सही उत्तर है ऑप्शन डी सिंगापुर से। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन सिंगापुर से प्रारंभ किया था। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए WC बनर्जी, ऑप्शन बी A.O. हामू, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी A.O. हामू। A.O. हामू ने कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में की थी। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? ऑप्शन ए खेड़ा में, ऑप्शन बी अहमदाबाद में, ऑप्शन सी चंपारण में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी चंपारण में। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रारंभ चंपारण से किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1942। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने सन 1942 में शुरू किया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। सही उत्तर है ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा लोकमान्य तिलक ने दिया था। महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू जी ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। सही उत्तर है ऑप्शन बी सरोजनी नायडू। नमक सत्याग्रह के दौरान सरोजनी नायडू जी गांधी जी से जुड़ी थी। अगला प्रश्न है, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। सही उत्तर है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए कर्जन, ऑप्शन बी लिटन, ऑप्शन सी रिपन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी रिपन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की? ऑप्शन ए कृषक प्रजा पार्टी, ऑप्शन बी कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ऑप्शन सी स्वराज पार्टी, ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। सही उत्तर है ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1947। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1917। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत सन 1917 में की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था? ऑप्शन ए केसरी, ऑप्शन बी यंग इंडिया, ऑप्शन सी केसरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी यंग इंडिया। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया था। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? ऑप्शन ए शाहनवाज खान, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी WC बनर्जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए
शाहनवाज खान। इनमें से शाहनवाज खान आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे। मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह कथन किसने कहा? ऑप्शन ए लॉर्ड नेल्सन, ऑप्शन बी नेपोलियन, ऑप्शन सी चर्चिल, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर है ऑप्शन सी चर्चिल। मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह प्रसिद्ध कथन चर्चिल का है। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड क्रिप्स। सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन ए मॉस्को में, ऑप्शन बी बर्लिन में, ऑप्शन सी कराची में, ऑप्शन डी सैन फ्रांसिस्को में। सही उत्तर है ऑप्शन डी सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी जिसकी स्थापना लाला हरदयाल जी ने की थी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1939, ऑप्शन डी 1937। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1939। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था। किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। सही उत्तर है ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए साबरमती से, ऑप्शन बी बारदोली से, ऑप्शन सी चंपारण से, ऑप्शन डी बिजोलिया से। सही उत्तर है ऑप्शन सी चंपारण से। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन की शुरुआत चंपारण से की थी। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए एटली, ऑप्शन बी लॉर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए एटली। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एटली था। 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रांतों में उद्योग, ऑप्शन बी प्रौढ़ मतदान, ऑप्शन सी प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रांतीय स्वायत्तता। 1935 के भारत सरकार का अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। सही उत्तर है ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए M.K. गांधी ने, ऑप्शन बी S.C. बोस ने, ऑप्शन सी L.L. राय ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी S.C. बोस ने। दिल्ली चलो का नारा S.C. बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? ऑप्शन ए चोरा चोरी, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी दांडी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए चोरा चोरी। चोरा चोरी की घटना के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। सही उत्तर है ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी।
केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ऑप्शन ए 256 से 263, ऑप्शन बी 250 से 280, ऑप्शन सी 352 से 356, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी 352 से 356। केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के 352 से 356 तक के अनुच्छेद में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है। ऑप्शन ए जाति और धर्म, ऑप्शन बी क्षेत्र और राष्ट्रीय हित, ऑप्शन सी राष्ट्रीय हित और धर्म, ऑप्शन डी जाति धर्म और राष्ट्रीय हित। सही उत्तर है ऑप्शन डी जाति धर्म और राष्ट्रीय हित भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है। गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया? ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1963। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1961। गोवा भारतीय गणतंत्र का हिस्सा 1961 में बना। पूरा भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, परंतु गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा था। गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा 1961 में बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? ऑप्शन ए जनसंख्या नियोजन, ऑप्शन बी जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन, ऑप्शन सी आर्थिक कर, ऑप्शन डी राजकोष। सही उत्तर है ऑप्शन बी जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? ऑप्शन ए आर वेंकटरमन, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी वी गिरी, ऑप्शन डी राधाकृष्णन। सही उत्तर है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो कि 2 बार राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किस से लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? ऑप्शन ए संघीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। सही उत्तर है ऑप्शन ए संघीय मंत्रिमंडल। संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। सही उत्तर है ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के सम्मुख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी। स्थानीय एमपी तथा एमएलए गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए जिला परिषद के, ऑप्शन बी पंचायत समिति के, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत के, ऑप्शन डी सभी के। सही उत्तर है ऑप्शन बी पंचायत समिति के। स्थानीय एमपी तथा एमएलए गण पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं। मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा द्वारा, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय द्वारा। मौलिक अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? ऑप्शन ए नियम निर्धारण, ऑप्शन बी कर्मचारियों के प्रकरण, ऑप्शन सी आर्थिक प्रकरण, ऑप्शन डी नागरिकों की शिकायतें। सही उत्तर है ऑप्शन ए नियम निर्धारण। नियम निर्धारण में स्थानीय निकाय पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था। ऑप्शन ए रूसो ने, ऑप्शन बी जॉन लोक ने, ऑप्शन सी थॉमस हॉब्स ने, ऑप्शन डी टी.एच. ग्रीन ने। सही उत्तर है ऑप्शन डी टी.एच. ग्रीन ने। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन टी.एच. ग्रीन ने किया था। किस अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण है? ऑप्शन ए रूसी संविधान, ऑप्शन बी फ्रेंच संविधान, ऑप्शन सी चीनी संविधान, ऑप्शन डी अमेरिका संविधान। सही उत्तर है ऑप्शन डी अमेरिका संविधान। विश्व में प्रथम निर्मित संविधान अमेरिका का है। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री,
ऑप्शन डी राष्ट्रपति। सही उत्तर है ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? ऑप्शन ए विधानसभा भंग करने की, ऑप्शन बी विधानसभा स्थगित करने की, ऑप्शन सी विधानसभा बुलाने की, ऑप्शन डी विधानसभा का सत्यावसान करने की। सही उत्तर है ऑप्शन बी विधानसभा स्थगित करने की। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए सुनंदा भंडारे, ऑप्शन बी इंदिरा जयसिंह, ऑप्शन सी फातिमा बीबी, ऑप्शन डी लीला सेठ। सही उत्तर है ऑप्शन ए सुनंदा भंडारे। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश सुनंदा भंडारे थी। 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए मीरा कुमार, ऑप्शन बी चरणजीत सिंह अटवाल, ऑप्शन सी के रहमान खान, ऑप्शन डी अरुण जेटली। सही उत्तर है ऑप्शन ए मीरा कुमार। 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार थे। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पांडुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1956। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1956। पांडुचेरी को भारतीय संघ में 1956 में सम्मिलित किया गया। निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? ऑप्शन ए नियम समिति, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी विशेषाधिकार समिति, ऑप्शन डी प्राक्कलन समिति। सही उत्तर है ऑप्शन ए नियम समिति। नियम समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। सही उत्तर है ऑप्शन ए राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यसभा कब भंग होती है? ऑप्शन ए 4 साल बाद, ऑप्शन बी 6 साल बाद, ऑप्शन सी संकट काल में, ऑप्शन डी कभी नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन डी कभी नहीं। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है क्योंकि यह एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 2/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यसभा। सही उत्तर है ऑप्शन ए लोकसभा। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी है। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए भारत के वयस्क नागरिकों को, ऑप्शन बी समस्त देशवासियों को, ऑप्शन सी केंद्रीय सरकार को, ऑप्शन डी राज्य सरकारों को। सही उत्तर है ऑप्शन बी समस्त देशवासियों को। भारतीय संविधान द्वारा समस्त देशवासियों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए फजल अली, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 77, ऑप्शन सी 41, ऑप्शन डी 84। सही उत्तर है ऑप्शन डी 84। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। सही उत्तर है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है परंतु इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत गणतंत्र कब हुआ? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1952। सही उत्तर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र राज्य बना। हमारे संविधान का निर्माण
26 नवंबर 1949 को किया गया था और संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1985। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1976। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 में सम्मिलित किए गए, जिन्हें 4A भाग में रखा गया है। कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? ऑप्शन ए धारा 23, ऑप्शन बी धारा 17, ऑप्शन सी धारा 29 और 2, ऑप्शन डी धारा 330 व 332। सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 330 व 332। यह धाराएं संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती हैं। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 47%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी 37%। सही उत्तर है ऑप्शन सी 33%। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित रखी गई हैं। भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है? ऑप्शन ए संसद को, ऑप्शन बी लोकसभा को, ऑप्शन सी जनता को, ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। सही उत्तर है ऑप्शन बी लोकसभा को। भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है और व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के प्रति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? ऑप्शन ए अनिवार्य, ऑप्शन बी ऐच्छिक, ऑप्शन सी स्थायी, ऑप्शन डी पसंद। सही उत्तर है ऑप्शन ए अनिवार्य। भारतीय गणराज्य में किसी राज्य की सदस्यता अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य घटक नहीं है? ऑप्शन ए सत्ता, ऑप्शन बी जनता, ऑप्शन सी भूभाग, ऑप्शन डी शासन। सही उत्तर है ऑप्शन ए सत्ता। निम्नलिखित में से सत्ता राज्य का एक घटक नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है? ऑप्शन ए धर्म विरोधी राष्ट्र, ऑप्शन बी धर्म विरहित राष्ट्र, ऑप्शन सी अधार्मिक राष्ट्र, ऑप्शन डी धार्मिक राष्ट्र। सही उत्तर है ऑप्शन बी धर्म विरहित राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ धर्म विरहित राष्ट्र से होता है। आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है? ऑप्शन ए प्रथा, ऑप्शन बी विधानमंडल, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी शासन। सही उत्तर है ऑप्शन डी शासन। सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए कानून के सामने सब समान है, ऑप्शन बी समाज में सब समान है, ऑप्शन बी सी समाज में कोई मतभेद न हो, ऑप्शन डी समाज में भेदभाव न हो। सही उत्तर है ऑप्शन डी समाज में कोई भेदभाव ना हो। किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए नैसर्गिक एवं अंगीकृत, ऑप्शन बी एकल एवं दोहरी, ऑप्शन सी नागरिक एवं राजनीतिक, ऑप्शन डी राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक। सही उत्तर है ऑप्शन ए नैसर्गिक एवं अंगीकृत। दो प्रकार की नागरिकता प्राप्त होती है। कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार, ऑप्शन बी मतदान का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी चुनाव में सहभागिता का अधिकार। सही उत्तर है ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार न होकर एक मौलिक अधिकार है। भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष। सही उत्तर है ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी 5वीं, ऑप्शन सी 8वीं, ऑप्शन डी 7वीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी 8वीं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है?
ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी नियोजन मंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग बनाया गया है। गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। सही उत्तर है ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी कानून का शासन, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी दृढ़ संविधान। सही उत्तर है ऑप्शन ए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 13 मार्च, ऑप्शन बी 24 मार्च, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर, ऑप्शन डी 15 अक्टूबर। सही उत्तर है ऑप्शन सी 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर सन 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और इसी दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।